ये क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड डिस्टेंस में दो फॉर्मूले हम यहाँ यूज करते हैं, जैसा कि हमने देखा था। एक तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, टाइम को हम इधर ले आते हैं तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड। चलिए देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला जाता है, हमसे बोला जाता है a fast train takes 3 hours less than a slow train। ऑब्वियसली जो फास्ट ट्रेन होगी वो कम समय लेगी। कितना कम समय लेती है, 3 hours less than a slow train। ओके, फॉर अ जर्नी ऑफ 600 किलोमीटर। तो एक डायग्राम अगर हम बना लें तो बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। ये 600 किलोमीटर डिस्टेंस है। दो केसेस होंगे यहाँ पर भी, केस 1 केस 2। ओके, तो केस 2 में भी देखिए डिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होता है, डिस्टेंस उतना ही चलना है। अब एक ट्रेन फास्ट होगी, एक स्लो होगी। तो देखिए क्या बोला जाता है, इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन। देखिए मैंने आपको बोला कि जो स्लो ट्रेन है वो 10 किलोमीटर उसकी स्पीड कम है फास्ट वाले से। इसी बात को आप इसका मैथमेटिकल रीजनिंग करके इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर बोलोगे तो आप क्या बोलोगे कि जो फास्ट ट्रेन है उसकी स्पीड स्लो से 10 ज्यादा है ना। देखिए स्लो की स्पीड फास्ट से 10 कम है, 10 किलोमीटर पर आवर कम है। तो इसी बात को अगर आप पलट के बोलोगे तो बोलोगे फास्ट ट्रेन जो है वो स्लो ट्रेन से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड की है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल रीजनिंग भी करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसको आप पलट के भी बोलोगे। तो देखिए यहाँ पर हमेशा आप क्या किया करिए, स्लो ट्रेन जो होती है उसकी स्पीड आप अज्यूम कर लिया करिए। ओके, तो देखिए ये स्लो ट्रेन के लिए होगा, स्लो ट्रेन के लिए, ठीक है ना, और ये होगा फास्ट ट्रेन के लिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, देखिए लास्ट क्वेश्चन में दो ट्रेन्स नहीं थी, ट्रेन एक ही थी, बाद में अपनी स्पीड बढ़ा लेती है। केस 2 थे, यहाँ पर 2 ट्रेन है तो बात वही है। देखिए एक स्लो ट्रेन है, लास्ट टाइम भी पहली बार ट्रेन कैसी थी, स्लो, और नेक्स्ट टाइम ट्रेन क्या हो गई थी, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा स्पीड की हो गई थी, बढ़ा ली थी उसने अपनी स्पीड। तो वही चीज है, यहाँ 2 ट्रेन या एक ट्रेन होने से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि स्लो स्पीड है या फास्ट है। तो हमारे पास 2 केस बन जाते हैं, बस सिंपल। ट्रेन 2 हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो लेट द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। देखिए स्लो ट्रेन की स्पीड पर अज्यूम कर ली तो फास्ट ट्रेन की कितनी हो जाएगी, फास्ट ट्रेन की जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाएगी, है ना। देयरफॉर द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इज गिवन बाय x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब देखिए स्लो ट्रेन का अगर मैं टाइम निकालूं इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे निकाल लेते हैं। देखिए टाइम ऑफ स्लो ट्रेन टू कवर, टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन टू कवर 600 किलोमीटर पर 600 किलोमीटर इज गिवन बाय, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ 600 और स्पीड कितनी है स्लो ट्रेन की, x किलोमीटर हमने अज्यूम करी है। ओके, और देखिए टाइम ट्रेवल बाय फास्ट ट्रेन इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है फास्ट ट्रेन की, x प्लस 10। बस देखिए सिंपल बन गई। अब फिर से वही हमें करना है, क्या लिखा हुआ है, फास्ट ट्रेन टेक्स। देखिए फास्ट ट्रेन टेक्स इक्वेशन आप कैसे भी बना सकते हैं, 2 मेथड से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए फास्ट ट्रेन टेक्स मतलब फास्ट ट्रेन का जो टाइम है इट इज इक्वल्स टू 3 लेस है, किससे 3 लेस है, 3 लेस देन द स्लो ट्रेन। स्लो ट्रेन के टाइम से 3 आवर्स लेस है। तो ये देखिए ठीक बना इक्वेशन बिल्कुल। फास्ट ट्रेन का जो टाइम है वो स्लो ट्रेन के टाइम से 3 आवर लेस है। तो फास्ट ट्रेन का टाइम इज गिवन बाय टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन माइनस 3, ऐसे भी कर सकते हो।
ठीक, दूसरा मेथड है इसका करने का कि आपने देखिए मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, भी समझ में आ जाएगा। दूसरा मेथड ये हम सोचेंगे कि ज्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को घटाएंगे, है ना, ज्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को घटाएंगे। तो ज्यादा टाइम कौन लेता होगा? ज्यादा टाइम लेता है जो टाइम स्लो ट्रेन है। देखिए स्लो ट्रेन की स्पीड कम होगी तो वो टाइम ज्यादा लेगा, तो ज्यादा वाले में से कम घटाएंगे, कम माइनस करेंगे, तो डिफरेंस दोनों का कितना आ रहा है? 3 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब वैल्यू रख लीजिए, चाहे इक्वेशन यहां से बनाइए चाहे यहां से, बात सेम है। क्योंकि देखिए ये t फास्ट को मैं राइट में ले जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और 3 को मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा? देखिए 3 इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो गया, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन तो ऐसे ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन। ओके, तो देख लीजिए आप इक्वेशन वही बन रही है, टाइम टेकन बाय स्लो माइनस टाइम टेकन बाय फास्ट इज इक्वल्स टू 3, और टाइम टेकन बाय स्लो माइनस टाइम टेकन बाय फास्ट इज इक्वल्स टू 3। बस आप वैल्यू रख दीजिए और ये आराम से देखिए बन जाएगा। तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर आप थोड़ा सा शांति से करेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो पेशेंस रखिए। टी स्लो कितना है? 600 अपॉन x माइनस टी फास्ट कितना है? 600 अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल्स टू कितना आता है? 3। फिर से ज्यादा टाइम वाले में से कम वाले को माइनस करिए, और ज्यादा टाइम कौन लेता होगा? जो स्लो चलती है ना, जो ट्रेन स्लो चलती है। तो देखिए स्लो वाली ट्रेन के टाइम में से फास्ट वाली ट्रेन का टाइम हमने माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो ये आ गया 3। अब आप आराम से देखिए बना सकते हैं इसको। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 10, ये इधर जाएगा तो 600 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस ये इधर जाएगा तो 600 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 इंटू एक्स प्लस 600 इंटू 10 इज व्हाट? 6000 माइनस 600x डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 10 इज 10x is equals to 3. 600 gets cancelled. और ये आ गया हमारा देखिए 6000 is equals to 6000 न्यूमरेटर में बचा हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 3 इन द ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है ना। तो 6000 is equals to 3 into x square is 3x square plus 3 into 10 is 30x, ठीक है। अब आप 6000 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 0 is equals to 3x square plus 30x minus 6000। अब राइट हैंड साइड को पूरा लेफ्ट में लिख लो, लेफ्ट को राइट में लिख लो, तो ये आ गया 3x square plus 30x minus 6000 is equals to 0, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 10x माइनस 6000 को 3 से डिवाइड लगा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा अंदर क्या बच जाएगा। अंदर बच जाएगा 2000 is equals to 0। ओके, ये हो गया। अब देखिए ये 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना। डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड कर दीजिए आप, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 0/3 कितना होता है? 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? इक्वेशन हो गई हमारी x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 0। देखिए अब यहाँ आप एक और कमेंट कर सकते हैं कि ये देखिए दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। जैसे ये आया था जब मैंने 3 से डिवाइड नहीं लगाया तो उसके पहले की चीज देखिए, ये 3 इंटू यहाँ से यहाँ तक का प्रोडक्ट है। तो देखिए या तो भाई दो क्वांटिटीज है हमारे पास, 3 है और यहाँ से यहाँ तक है, तो दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 तभी आएगा जब या तो पहली क्वांटिटी 0 होगी या तो दूसरी। तो देखिए भाई 3 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये वाला जो ब्रैकेट में जो है
ये पूरा किसके इक्वल होगा 0 का, क्योंकि 3 0 नहीं है, सबको पता है 3 कांट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब पक्का अगर 3 0 नहीं है तो ये पूरा 0 होगा, या आप 3 से बोथ साइड डिवाइड लगा दीजिए, 3 हट जाएगा। ओके, ये हो गया। ये 2000 यहाँ फैक्टर कर लेंगे और आराम से देखिए हो जाएंगे। 2000 के अगर मैं फैक्टर करूं और ये हो जाएगा मेरा, देखिए 2, ये 10, ये 2 500, 2, ये 250, 2 और ये 125, फिर 5 से 5 to the 10, 5 5 ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से हम इसको एडजस्ट करते हैं। देखिए 2 into 2 is 4, ठीक, 2 into 5 is 10, 10 into 4, 10 into 4 is what 40, और देखिए 5 into 5 is 25, 25 into 2 is 50, ठीक है। 5 into 5 is 25, 25 into 2 is 50। देखिए 40 और 50 ऐसे दो नंबर हैं जिन दोनों नंबर्स को अगर हम प्रोडक्ट करें तो 2000 आएगा, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर कितना आना चाहिए 10। तो 50 माइनस 40 कितना होता है 10, तो ये बन जाएगा आराम से x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 40x माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। उसके बाद इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं x, तो x प्लस 50 हो जाएगा, ये माइनस का 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 50 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब पूरे ब्रैकेट में से x माइनस x प्लस 50 कॉमन हो गया और क्या बच गया x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। देखिए अब या तो x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0 होगा, या तो x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0 होगा। इसका रीजन अभी मैंने आपको बताया था, ये दो क्वांटिटीज लिखी हुई, इनके प्रोडक्ट 0 तभी आएंगे, या तो पहला 0 होगा या तो दूसरा 0 होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम करके देखते हैं कि x माइनस 40 अगर 0 होगा तो देखिए x कितना आ जाएगा 40, ठीक है ना। और अगर x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो x कितना आ जाएगा माइनस 50, ठीक है ना। बट स्पीड देखिए, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है ना। x इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन में एक स्पेशलिटी ये है कि देखिए इसमें इन्होंने हमें पूछा है फाइंड द स्पीड्स ऑफ द टू ट्रेन्स। लास्ट क्वेश्चन में ट्रेन एक ही थी, यहाँ दो ट्रेन है, ठीक है ना। तो दो ट्रेन होने से फर्क तो नहीं पड़ता है, हाँ आंसर पे फर्क पड़ता है। आंसर पे फर्क इस बात का पड़ता है कि मुझे यहाँ दो आंसर्स देने होंगे, ओके। तो ये जो x आया है ये स्लो ट्रेन की स्पीड है, स्लो ट्रेन की स्पीड है। अभी स्लो ट्रेन की स्पीड मैंने कितनी अज्यूम की थी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। x का वैल्यू कितना आया है 40, इसका मतलब स्लो ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होगी। बट जो फास्ट ट्रेन थी मेरी, फास्ट ट्रेन जो थी मेरी, फास्ट ट्रेन की जो स्पीड थी वो मैंने कितना अज्यूम किया था, फास्ट ट्रेन 10 किलोमीटर मोर था स्लो से, तो x प्लस 10 था वो, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो x का वैल्यू कितना रख देंगे 40, 40 प्लस 10 दैट विल बी इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये स्लो ट्रेन की हो गई 40 और फास्ट ट्रेन की हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्मूला हमारा वही है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम और टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ओके। आपको बोला जाता है अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम, ओके। कोई प्लेन होगा वो जितने बजे भी छूटना होता है उससे आधे घंटे देरी से छूटता है, ओके। जैसे कि मान लीजिए कि देखिए थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई प्लेन है, ठीक है ना, ये कोई प्लेन है, इसका टाइमिंग था शाम को 6 बजे, ठीक है। वैसे तो इसको शाम को 6 बजे इसका शेड्यूल टाइम था, बट वो लेट हो गया किसी भी रीजन से, ठीक है ना। देखिए अब कितने बजे छूटेगा ये 6:30 PM पे, 30 मिनट्स लेट है। तो 30 मिनट्स लेट का मतलब कितना लेट है, 30 मिनट में कितने आ रहे होते हैं, हाफ आवर, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1/2 आवर वो लेट है, ठीक है। अब देखिए
कह रहा है इन ऑर्डर, यहां से आपको ब्रेक करना है क्वेश्चन को, जहां एंड लगा है यहां से आप ब्रेक कर दीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू रीच इस डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, ओके, ये उसका डेस्टिनेशन है, ये दिस इज द डेस्टिनेशन, दिस इज द डेस्टिनेशन, ठीक है ना। देखिए कितना दूर जाना है उससे 1500 किलोमीटर, इस केस में भी कितना जाना होगा 1500 किलोमीटर, ठीक है ना। In order to reach its destination 1500 किलोमीटर अवे in time, मतलब सही समय पे पहुंचने के लिए, ध्यान दें, सही समय पे पहुंचने के लिए it has to increase, जब भी has to लगा होता है तो उसका मतलब करना पड़ता है, it has to increase its speed by 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। सही समय पे पहुंचने के लिए उसको अपनी स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ता है, 250 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करना पड़ता है स्पीड को, ओके। तो देखिए एक तो इसकी यूजुअल स्पीड होगी, वही हमको पूछा गया है फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, अपनी यूजुअल स्पीड मतलब जैसे पहले वो चला करता था, ठीक। तो सपोज उसकी यूजुअल स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ये क्या है उसकी यूजुअल स्पीड, ऐसे वो चला करता था इस स्पीड से। बट जब वो लेट छूटेगा, आधे घंटे लेट छूटेगा, तो यूजुअल स्पीड से नहीं चलेगा, क्योंकि उसको देखिए थोड़ा सा समझिए बात को, क्या यहाँ पे बात है कि 1500 किलोमीटर पे सपोज वो पहुंचता है रात में 10 बजे, ये उसका जब वो लेट नहीं होता था, यही उसका टाइम है। लेट हो गया और उसको बोला जा रहा है कि भाई आपको पहुंचना 10 PM पे ही, तो पहले उसके पास कितने घंटे होते थे, देखिए 10 - 4 4 घंटे होते थे, 4 आवर्स होते थे 1500 किलोमीटर पर ट्रेवल करने के लिए। अब उसके पास 10 PM 6:30 to 10 PM कितने आवर्स हैं, 3.5 आवर, है ना। तो अब टाइम जब कम पड़ गया है तो ऑब्वियसली उसको फास्ट चलना होगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। तो वही क्वेश्चन में बोला गया है कि इन ऑर्डर टू रीच इस डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, उसका डेस्टिनेशन जो कि 1500 किलोमीटर दूर है, सही समय पे पहुंचने के लिए उसे अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले वो 1 किलोमीटर पर आवर से चला करता था, जब वो लेट नहीं होता था, उसकी वो यूजुअल स्पीड थी, डेली वो इस स्पीड से जाता था। बट न्यू स्पीड उसकी कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड हो जाएगी उसकी 250 बढ़ जाता है, मतलब न्यू स्पीड विल बी x + 250 किलोमीटर पर आवर। और आपको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपको बोला जा रहा है फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। अब देखिए यहां पर भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे, हम टाइम निकाल लेंगे, है ना। तो केस नंबर 1 में देखिए टाइम क्या होगा, केस नंबर 1 में जब उसकी स्पीड कितनी होती है x किलोमीटर पर आवर, तो ये छोटा सा से मैंने नीचे x लगाया, इसका मतलब मैं टाइम निकाल रहा हूं जब उसकी स्पीड कितनी है x। फॉर्मूला वही लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस तो कितना है 1500 और स्पीड कितना है इस टाइम x, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड केस में जब वो लेट हो जाता है, जब वो लेट हो जाता है तब कितना टाइम लेगा वो, ये तो बस जस्ट मैंने आपको एग्जांपल लेके ऐसा दिखाया हुआ है, ठीक है ना, ये कोई आंसर नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, x + 5 किलोमीटर, सॉरी x + 250 किलोमीटर। जब उसकी स्पीड हो जाती है तो वो कितना टाइम लगाएगा, फॉर्मूला वही लगेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अभी भी नहीं चेंज होता है, उतना ही चलना है, और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी हो जाती है, x + 250। देखिए अब यहाँ पर भी ट्रिक वही है, ट्रिक क्या है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, ज्यादा टाइम में से किसको घटाएंगे, कम वाले टाइम को, ओके। ज्यादा टाइम में से हम किसको सबट्रैक्ट करेंगे, कम वाले टाइम को। और ज्यादा टाइम यहाँ पर कौन सा है, देखिए जब उसकी स्पीड कम थी तो टाइम ज्यादा, जब उसकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम। इसमें से इसको माइनस करोगे और उसके इक्वल रख दोगे जितना वो लेट होता है। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि जब उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी तो जो टाइम लगता था, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको छोड़िए, पहले ओरिजिनल केस पे आइए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर उसको कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ उसको 4 घंटे लगते थे, तो ये 4 घंटे को मैं कैसे दिखा सकता हूँ, ये देखिए
अब उसके पास टाइम कितना है 3.5। 3.5 को आप कैसे लिखोगे 3.5 आर, लेकिन इक्वेशन देखिए बैलेंस नहीं, मतलब इक्वल नहीं, ठीक है ना। लेफ्ट में 4 है, राइट में क्या है 3.5, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा 0.5 आर, ठीक है ना। ये उसका देखिए उसको न्यू टाइम अवेलेबल है, इतना वो लेता था और इतना वो लेट हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर भी हम यही करेंगे। देखिए पहले उसके पास टाइम कितना अवेलेबल था tx, जब उसकी स्पीड कितनी थी x, ठीक है। अब उसके पास टाइम कितना है, जैसे वहां पर उसके पास 3.5 घंटे थे, अब उसके पास टाइम कितना है, उसके पास टाइम x + 250 है, और इसमें मैं क्या जोड़ दूंगा जितनी देर वो लेट हो गया, जितना वो लेट हो गया, हाफ एन आवर। ऐसे बना लो आप, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, tx का वैल्यू क्या आ जाएगा 1500 अपॉन x इज इक्वल्स टू tx + 50 कितना आया है 1500 अपॉन x + 250 + 2। ये तो देखिए ये भी इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरे तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे नहीं समझ में आता तो आप क्या करेंगे, सिंपल करिए, ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है आपको। क्या करोगे आप, जो ज्यादा वाला टाइम है उसमें से कम वाले टाइम को माइनस कर दीजिए। तो देखिए ज्यादा वाला टाइम कौन सा है, ज्यादा वाला टाइम तब होगा जब स्पीड कम होगी। तो स्पीड कम कब थी, पहले थी x किलोमीटर पर आवर, तो ये वाला टाइम कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब tx में से मुझे माइनस करना है tx + 250, और ये आंसर कितना आ जाएगा, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी देख सकते हैं। ज्यादा वाला टाइम देखिए इधर ध्यान से, ज्यादा वाला टाइम कितना है यहाँ 4 घंटे, 4 में से अगर मैं कम वाला टाइम घटा देता हूँ 3.5 घंटे, तो कितना आ जाता है हाफ, ठीक है। वैसे आप यहाँ कर सकते हैं, ज्यादा वाला टाइम में से कम वाला टाइम आप घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2 मैंने गलती से लिख दिया, ये हाफ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हाफ। अच्छा ये हाफ कहाँ से आया, 30 मिनट्स लेट होता है ना, 30 मिनट्स में कितना आर होता है, हाफ आर। तो ये देखिए इक्वेशन बन गई, इसको आप अगर बनाएंगे तो 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x + 250 इज इक्वल्स टू हाफ। ये इक्वेशन अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां भी आप कर सकते थे, इसको लेफ्ट में ले आते तो माइनस का हो जाता, ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन है, इसमें हम एलसीएम लेंगे। देखिए किस तरीके से एलसीएम लेंगे हम, दिस इनटू दिस करेंगे, ओके। ये हो जाएगा x इंटू x + 250, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 1500 इंटू x + 250, ठीक है ना, माइनस ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1500x इज इक्वल्स टू क्या हो गया हाफ, ठीक है ना। और 1500 इंटू x इज 1500x प्लस 1500 इंटू 200, 1500 इंटू 250 माइनस 1500x डिवाइडेड बाय x इंटू x इज x² प्लस x into 250 is 250x is equals to 1/2, ओके। ये 1500x कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसमें अगर कराएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, है ना, तो देखिए 25 इंटू 15 इंटू 25 कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 2 5 1 जा 5 प्लस 2 7, ओके। और ये हो गया 2 5 जा 10, 1 2 1 जा 2 इज 3, ओके। 3 5 ये हो गया 3 7 5, ठीक है ना। 3 7 5 और 3 7 5 ये दोनों का प्रोडक्ट हुआ 3 7 5 और 0 1 2 3 1 2 3 0 लगे हुए अपॉन x² प्लस 250x इज इक्वल्स टू 1/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं,
ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कराएंगे, ये 2 इधर चला जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल्स टू दिस इनटू दिस। देखिए 2 0 0, 2 0 0, 0, 2 5 10, 1 2 7 14 प्लस 1 15, 1 2 3 6 प्लस 1 7, ये आ गया 7 5 और 7 5 के साथ 4 जीरोस लगेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको लेफ्ट में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7 5 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। अब इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें मुझे कॉमन कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है तो कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो अब इस 250 की हम क्या करेंगे फैक्टर, 250 के फैक्टर ऐसे करें कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर कितना आना चाहिए 250 और मल्टीप्लिकेशन पर कितना आना चाहिए 7 5 0 0 0 0, ठीक है ना। तो देखिए वैसे तो ये आराम से बन जाएगा क्योंकि देखिए क्या बन जाएगा हमारा, ये बहुत आसान है। अगर मैं 1000x में से 1000x में से अगर मैं 750x माइनस कर दूं, ठीक है ना। देखिए 1000x में से अगर मैं 750x माइनस कर दूं तो देखिए 1000 में से 750 जाएगा कितना आएगा 250 पॉजिटिव का, और अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो प्लस माइनस 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 का क्या आएगा 7 5 0 0 0 0। ओके देखिए 1 2 3 4 0 4 0 लाने तो ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है ना। अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा मेरे पास x और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 1000 माइनस कॉमन आएगा इसमें से और साथ में 750 भी कॉमन आएगा तो माइनस 750 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x। देखिए 750 चला गया तो क्या बच जाएगा 1000 है ना, तो ये हो गया प्लस 1000 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब पूरे ब्रैकेट में से कॉमन क्या आ रहा है x माइनस 750 x प्लस 1000 तो कॉमन आ गया और बचा क्या x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। फिर से वही करेंगे, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कितना है 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो एक बार x माइनस 750 को 0 ले लेंगे तो x इज इक्वल्स टू 750 किलोमीटर पर आर आ गया, ठीक है ना। और एक बार x प्लस 1000 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस 1000 किलोमीटर पर आर। देखिए स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये आंसर नहीं चलेगा, x इज इक्वल्स टू 750 किलोमीटर पर आर, ठीक है ना। तो ये आंसर चलेगा, तो ये उसकी यूजुअल स्पीड है, ये उसकी क्या है यूजुअल स्पीड। अच्छा इसी में अगर आपको बोला होता कि उसने उसकी न्यू स्पीड बताई है ना, क्या उसकी न्यू स्पीड बताइए, तो हम क्या करते हैं न्यू स्पीड कितनी है उसकी x तो पहले थी उसमें 250 और क्या कर देंगे ऐड, तो मतलब x की जो वैल्यू आई है 750 उसमें हम 250 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 किलोमीटर पर आर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको क्या बोला जाता है In a flight of 600 kilometer, aircraft was slowed down due to bad weather। ठीक है मौसम खराब हो गया और जो फ्लाइट था जो एयरक्राफ्ट था उसने अपना स्पीड रिड्यूस कर लिया। तो देखिए डिफरेंस क्या है लास्ट के क्वेश्चन और इसमें कि पहले स्पीड इंक्रीज वाले क्वेश्चन मुझे मिलते थे, याद रखें। स्पीड इंक्रीज वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, जब स्पीड इंक्रीज करी जाती थी बढ़ाई जाती थी, स्पीड इंक्रीज वाले क्वेश्चन में ज्यादा वाला जो टाइम होता था, ठीक है ना, मोर टाइम में से हम माइनस करते थे किसको लेसर टाइम को, और आंसर क्या आता था जितना भी वो लेट हो जाता था, ठीक है, या जितना भी टाइम का डिफरेंस आता था इज इक्वल्स टू टाइम डिफरेंस।
इज इक्वल्स टू टाइम डिफरेंस। देखिए ऐसा हम क्यों करते थे, मोर टाइम में से लेसर टाइम को हम माइनस करते थे, ठीक है ना। यहाँ भी कंसेप्ट वही रहेगा कि मोर टाइम में से लेसर टाइम को माइनस करेंगे, बट थोड़ा सा देखिए फंडा चेंज हो जाएगा। फंडा क्या चेंज हो जाएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ स्पीड को रिड्यूस किया जाता है, और जब स्पीड को रिड्यूस किया जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, वहाँ क्या होता था पहले की सेकेंड केस में स्पीड बढ़ा ली जाती थी, तो सेकेंड केस का टाइम क्या हो जाता था, कम। और यहाँ पर क्या है कि सेकेंड केस में बढ़ाई नहीं जाती है, सेकेंड केस में स्पीड घटा दी जाती है, रिड्यूस कर दी जाती है। जब स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ सेकेंड केस का टाइम क्या होता है, ज्यादा। याद रखिए यहाँ सेकेंड केस का टाइम ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ सेकेंड वाले टाइम में से फर्स्ट वाले को घटाएंगे, और लास्ट टाइम क्या करते थे, फर्स्ट वाले टाइम में से सेकेंड वाले को माइनस करते थे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए बनाते हैं। इफ अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, ठीक है ना, तो फिर से डायग्राम बना लेते हैं। जाना कितना उसको, 600 किलोमीटर, और सपोज उसकी ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड है प्लेन की x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ये केस नंबर 1 है। अब देखिए केस नंबर 1 में टाइम निकाल लिया मैंने, टाइम ओरिजिनल, मतलब अगर मौसम ना खराब होता, या आप इसको बोल सकते हैं टाइम ऑफ ड्यूरेशन, क्योंकि देखिए लास्ट में पूछा गया फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि ओरिजिनल स्पीड के साथ आपको पूछा जा रहा है कि वो कितने टाइम फ्लाइट करता है, ठीक है। ओरिजिनल स्पीड के साथ आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए टाइम ऑफ ड्यूरेशन या टाइम ऑफ ओरिजिनल जर्नी इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू, देखिए स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना गिवन है, 600, और स्पीड कितनी गिवन है, x। सेकेंड केस में भी वो 600 किलोमीटर जाता है, बट उसकी न्यू स्पीड कितनी हो जाती है, उसकी, अब देखिए स्पीड रिड्यूस करता है, कितनी, 200 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, x। पिछली बार ऐड करते थे, इस बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, x माइनस 250 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी न्यू स्पीड हो गई, ओके, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए न्यू टाइम उसका क्या हो जाएगा, टाइम न्यू, ठीक है, न्यू टाइम हो जाएगा उसका, फॉर्मूला वही लगेगा, टाइम इधर चला जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अभी तो चेंज नहीं होगा, डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है न्यू, x माइनस 250। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब स्पीड कम होती है तो टाइम क्या होता है, ज्यादा। दोनों केसेस में से स्पीड कब कम है बताइए, ये वाली स्पीड कम है क्योंकि ये x है, और यहाँ x में से 250 माइनस किया गया है। तो यहाँ देखिए स्पीड कम है तो टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहाँ पे देखिए स्पीड ऑब्वियसली x जो है वो x माइनस 250 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 250 ज्यादा है। तो यहाँ स्पीड ज्यादा है तो टाइम क्या लगेगा, कम, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा है, ज्यादा वाले टाइम में से किसको माइनस करते हैं, कम वाले को। तो इसका मतलब हम t न्यू, क्योंकि जब स्पीड उसने न्यू केस में स्लो कर ली, स्पीड कम कर दी अपनी 250 किलोमीटर पर आवर, तो समय ज्यादा लगेगा, मौसम खराब है, समय ज्यादा लगेगा। तो टी न्यू माइनस टी ओरिजिनल या टी ड्यूरेशन, जो भी आप बोल सकते हैं, पहले जो ओरिजिनल टाइम वो लेता था, इज इक्वल्स टू जो भी टाइम डिफरेंस दिया है। टाइम डिफरेंस क्या दिया, देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, ओके। और 30 मिनट्स को मैं आर में चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 आर, ये आ जाएगा 1/2 आर, बस रख देंगे इसमें। और टी न्यू का वैल्यू अभी निकाला है 600 ओवर x माइनस 250 माइनस टी ड्यूरेशन, ओरिजिनल स्पीड के साथ ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितना था, 600 अपॉन x इज इक्वल्स टू, और ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में ना
आपको x की वैल्यू नहीं पूछी, पता लगा आपने x निकाल के उसको बता दिया, उसने पूछा फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, मतलब जब मैं x निकाल लूं तो मैं टाइम निकाल के उसको बताऊंगा कि उसका ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट ओरिजिनल कितना है, ठीक है ना, मतलब 600 को मैं डिवाइड लगाऊंगा x के वैल्यू से। ओके, अब फिर से वही करना है हमको, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने के लिए इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, x इंटू इन द ब्रैकेट x माइनस 250, ये इधर चला जाएगा तो 600 आ गया, माइनस 600 ये ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस 250 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और ये आराम से हो जाना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा हमारा 600 माइनस माइनस प्लस माइनस तो 600x। ओके, अच्छा देखिए मिस हो गया मेरे से, x इंटू 600x होता है तो इधर 600x आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 600x माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ये, ठीक है, और इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और मैंने मिस कर दी है, देखिए हर जगह वो अपनी स्पीड को कितना डिक्रीज करता है, कितना रिड्यूस करता है, 250 नहीं करता है, 200 करता है, ठीक है। यहाँ देखिए मेरे से गड़बड़ हो गई, 200 इसको कर लीजिए, क्वेश्चन में 200 गिवन है, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 200। ओके, ये 200 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और 6 4 द 24, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 जीरोस लग जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, ये हो गया। ओ सॉरी 6 टू द 12 होता है, ये हो गया मेरा 12 और 4 जीरोस आ गए इसमें, ठीक है ना। 600x कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या बचा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 200, हर जगह 200 कर लीजिए, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 200x इज इक्वल्स टू हाफ। अब इसको बस सॉल्व करना है हमें, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पूरा ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 200x की आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12 कितना होता है 24 और 1 2 3 4 1 2 3 4 और इसको लेफ्ट में लेके आओगे आप तो हो जाएगा ये, और आप लगाते चलिएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0, ठीक है ना। तो अब इसके हमको फैक्टर निकालने हैं जो कि आराम से मेरे ख्याल से हो जाने चाहिए। देखिए किस तरीके से, मुझे पता है कि 24 कैसे आता है 6 इंटू 4 से, ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा। और देखिए 6 माइनस 4 कितना होता है 2 भी होता है, बनाना मुझे क्या है 2 टाइप का कुछ लाना है, और 0 कितने लाने 1, तो ये 0 आप छोड़ दीजिए, पहले ऐसे सोचिए 24 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो कि मल्टीप्लिकेशन पर 24 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है 2, तो 6 और 4, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखिए 2 0 लगे हैं तो 2 0 लगा देंगे, माइनस 600x प्लस 400x, ठीक है, माइनस 2 4 1 2 3 4 इज इक्वल्स टू 0, और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम x, तो x माइनस 600 प्लस इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 400 ब्रैकेट में x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ये हो जाएगा x माइनस 600 तो कॉमन आ जाएगा, है ना, ये पूरे ब्रैकेट में से काफी कर चुके हैं हम लोग, समझ में आना चाहिए आपको। x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0, तो एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 600 किलोमीटर पर आ रहेगा, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 400, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर नहीं है। ओके, आंसर क्या है मेरा, आंसर पूछा गया मेरे को, क्वेश्चन पूछा गया मेरे को, लास्ट वाला पढ़िए क्या पूछा गया, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय टी ड्यूरेशन, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है वो 600, और ओरिजिनल ऑब्वियसली उसने ओरिजिनल ड्यूरेशन ही पूछा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अभी अभी हमने कितनी निकाल ली है 600, ठीक है ना। तो 6, अच्छा एक चीज और देखिएगा, ये डिस्टेंस है किलोमीटर में और ये स्पीड निकली है किलोमीटर पर आर में, तो ये आर कहाँ चला जाएगा ऊपर, और किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 1 आर, ठीक है ना 1 आर। तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितना है 1 आर है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 ट्रेन्स लीव अ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम, ठीक है ना। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू वेस्ट, पहली ट्रेन जो है वो वेस्ट की तरफ निकल जाती है, एंड द सेकेंड ट्रेन ड्यू नॉर्थ, दूसरी ट्रेन नॉर्थ की तरफ जाती है। ओके, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करिए, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए सबसे पहले। ओके, देखिए ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे आप रेलवे स्टेशन को अज्यूम करिए। ओके, ओरिजिन पे हमने रेलवे स्टेशन को अज्यूम किया, ठीक है। फिर आप इसमें डायरेक्शंस बनाइए जैसा हम छोटी क्लासेस से बनाते चले आए हैं, ठीक है। देखिए राइट में ईस्ट हम बनाते हैं, लेफ्ट में वेस्ट, ये टॉप पे नॉर्थ और बॉटम पे साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि सपोज आप ऑब्जर्वर है, आपने टाइम देखना शुरू किया, ठीक है, आपने टाइम देखना शुरू किया। देखिए स्टेशन पे 2 ट्रेन्स हैं, जैसे ही 6 बजे, सपोज 6 बजे छूटती दोनों ट्रेन्स, जैसे ही 6 बजे फर्स्ट ट्रेन जो है, रेड कलर का जो मेरे पास पेन है वो फर्स्ट ट्रेन है, और व्हाइट वाला सेकंड ट्रेन है। देखिए जैसे ही 6 बजे दोनों चलना शुरू करती हैं, ठीक। तो फर्स्ट ट्रेन किधर जाती है वेस्ट की तरफ, और सेकंड ट्रेन किधर जाती है नॉर्थ की तरफ। और फर्स्ट ट्रेन जो है रेड वाला पेन है वो फास्ट चलता है। क्वेश्चन पढ़िए, द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर फास्टर देन द सेकंड ट्रेन, फास्टर देन द सेकंड ट्रेन। तो इसका मतलब सेकंड ट्रेन कौन सी है जो किधर जाती है नॉर्थ की तरफ, तो सेकंड ट्रेन स्लो ट्रेन है। सेकंड ट्रेन जो है, सेकंड ट्रेन जो है यहाँ वो स्लो ट्रेन है, ठीक है ना। और फर्स्ट ट्रेन जो है यहाँ, जो फर्स्ट ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन फास्ट ट्रेन है, फास्ट ट्रेन है। ओके, तो देखिए अब स्लो को हम अज्यूम कर लेते हैं, स्लो की स्पीड है ना, तो स्लो की स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो फास्ट वाले की कितनी हो जाएगी, द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर फास्टर देन द सेकेंड ट्रेन, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेन फास्टर है, कितनी फास्टर है, स्लो का स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है तो फास्ट ट्रेन में 5 हम ऐड कर देंगे, तो फास्ट ट्रेन का हो जाएगा x + 5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। ओके, उसके बाद इफ द 2 आवर्स, आगे क्या बोला जाता है, इफ आफ्टर 2 आवर्स, ओके, इफ आफ्टर 2 आवर्स दे आर अपार्ट, अपार्ट मतलब दूरी पर है, दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट, 2 घंटे के बाद। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये 2 घंटे बोला जाता है ना, इफ आफ्टर 2 आवर्स, ये जो है इस पे आपको फोकस करना है। ओके, इफ आफ्टर 2 आवर्स, ये जो 2 घंटे का टाइम है ना, ये कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, ये 2 घंटे का टाइम कॉमन है फर्स्ट ट्रेन के लिए भी और सेकेंड ट्रेन के लिए भी। जैसे कि मैं चलिए ट्रेन चलाना शुरू करता हूँ, और मान लीजिए कि आप ऑब्जर्वर है, आपने घड़ी देखना शुरू किया, 6 बजे आप देखना शुरू करते हैं, और सपोज आप ऐसा कहीं टॉप पे जाते हो, किसी टॉप से देखना शुरू करते हो, ठीक है, आपने अपनी घड़ी देखना शुरू किया 6 बजे से, रेड वाला फास्ट चलेगा और व्हाइट वाला स्लो चलेगा। जैसे ही 2 घंटे कंप्लीट हुए, ओके, ये वाला यहां पहुंच गया है, ये वाला यहां पहुंच गया है, तो ये जो 2 घंटे का टाइम था ये कॉमन है, याद करिए प्लीज, नोट है यहां पर ये जो 2 आवर का जो टाइम है इज कॉमन फॉर बोथ ट्रेन, इज कॉमन फॉर बोथ ट्रेन्स, दोनों ट्रेन्स के लिए समय क्या है, सेम।
तो माना कि ये O है और माना कि जो फर्स्ट ट्रेन है वो पॉइंट A पे पहुंच जाती है और सेकंड ट्रेन पॉइंट B पे पहुंच जाती है। इसके लिए भी समय 2 घंटा है, इसके लिए भी समय 2 घंटा है, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला जाता है। अब मुझे बोला जाता है कि जब 8 बजे मतलब 2 घंटे के बाद, 6 बजे चली 2 घंटे के बाद जब देखा गया तो A और B के बीच का जो दूरी है, ये देखिए, if after 2 hours they are 50 किलोमीटर अपार्ट, दोनों के बीच की दूरी कितनी, आप ऊपर से ऐसा देख रहे हो और आपने देखा A और B के बीच की दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर। तो ये देखिए ये हो गया 50 किलोमीटर, ये 90 डिग्री हो जाएगा बिकॉज कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये हाइपोटेन्यूज हो गया क्या, 50। अब अगर मैं किसी तरीके से OB निकाल रहा हूं तो OB क्या एक तरीके की डिस्टेंस है, OB क्या है एक तरीके की डिस्टेंस है। OB इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कौन सी ट्रेन है, ये स्लो ट्रेन है, आप इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड ट्रेन, स्लो बोल दीजिए या सेकेंड ट्रेन बोल दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए OB इज द डिस्टेंस, तो OB निकलेगा कैसे, देखिए फॉर्मूला है मेरे पास, वही फॉर्मूला कौन सा है मेरे पास, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस निकालोगे तो स्पीड इनटू टाइम कर दोगे, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। तो OB एक तरीके का डिस्टेंस, तो सेकंड ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, O से लेके B तक, इस डिस्टेंस की वैल्यू हम कैसे देंगे, स्पीड इनटू टाइम से। और देखिए स्पीड कितनी है सेकंड ट्रेन की, x है, और टाइम को कितना लेता है, दिया नहीं है लेकिन दिया है, मतलब ये जो 2 आवर्स हैं ये दोनों के लिए कॉमन, भाई 2 आवर्स में तो O से B तक पहुंचा है, ठीक है ना। तो ये हो गया 2, तो ये सेकेंड ट्रेन की स्पीड डिस्टेंस आ गई कितनी, 2x किलोमीटर। इसी तरीके से O से लेके A तक क्या है, OA is the distance traveled by the फास्टर ट्रेन, फास्टर जिसका नाम आपने बोला फर्स्ट ट्रेन है, फास्टर ट्रेन। तो ये डिस्टेंस क्या है, OA है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है फास्टर ट्रेन की, जो स्लो है उससे 5 ज्यादा है, मतलब x + 5 है, इनटू टाइम कितना लेता है, टाइम 2 आवर्स ही लेता है, तो टाइम कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इन द ब्रैकेट x + 5 किलोमीटर। अब मैं ले जाके इसको डायग्राम में सेट कर लेता हूँ, देखिए कैसे मैं डायग्राम में सेट कर लेता हूँ। ये जो OB है, OB कितना है मेरा, 2x, OB का जो डिस्टेंस है O से लेके B तक का जो लेंथ है वो 2x आया है, और OA कितना आया है, 2 इन द ब्रैकेट x + 5, 2 इन द ब्रैकेट x + 5। अब देखिए क्या आपको एक इक्वेशन बनाने का मौका मिलता है, यहां से आंसर है यस। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है, तो एक इक्वेशन बन जाएगा और वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पाइथागोरस कैसे लगाते हैं हम, इन ट्राइंगल OAB, हाइपो कौन है, 90 के सामने वाला हाइपो है, मतलब 50 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है, OB है, मतलब 2x का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, 2 इन द ब्रैकेट x + 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर 2 पे भी लगेगा और x + 5 पे भी लगेगा, ठीक है ना। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500, बिकॉज 5 5 से 25, और 0 और 2 जीरोस आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 2 जीरोस। ये स्क्वायर 2 पे भी लगेगा, x पे भी, 2 का स्क्वायर 4 होता है और x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पे देखिए जरा, ये स्क्वायर 2 पे लगेगा 4 हो जाएगा और x + 5 का होल स्क्वायर। अब इस x + 5 के होल स्क्वायर को मैं एक्सपैंड कर देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है ना।
तो देखिए पहले ये था x प्लस 5 का होल स्क्वायर था, इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू a की जगह x इंटू b की जगह 5 2 5 10 x हो जाएगा ये, जिसको आप सॉल्व तो आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा 2500 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर इज 4x स्क्वायर प्लस 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 4 इंटू 25 इज 100 प्लस 4 इंटू 10 इज 40x, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया 2500 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 100 प्लस 40x। अब ध्यान से देखिए ये जो 2500 है इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा 0 और 2500 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। अब इसको मैं पूरा राइट हैंड साइड लेफ्ट में लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट में, तो राइट हैंड साइड को जब मैं लेफ्ट में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 40x 8x स्क्वायर प्लस सॉल्व आप खुद भी कर सकते हैं प्लस 40x। अब देखिए क्या बच गया माइनस 2500 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस प्लस माइनस साइन लगेगा किसका माइनस का, तो 2500 में से 100 जाएगा कितना आ जाएगा 2400, तो ये जाएगा माइनस 2400 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब देखिए इसमें से कॉमन आ रहा है 8, शायद हाँ 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन हो गया, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x माइनस 6 4 का 20 सॉरी 8 3 24 होता है, ये 300 बच गया अंदर, ठीक है ना। अब देखिए ये 8 इंटू यहाँ से यहाँ तक 0 है तो 8 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये पूरा 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 तभी होता है, या तो फर्स्ट क्वांटिटी प्रोडक्ट या तो फर्स्ट क्वांटिटी 0 होती है या तो सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट क्वांटिटी जो कि 8 है वो तो 0 है नहीं, इसका मतलब सेकंड क्वांटिटी जो है वो 0 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ऐसे कौन से दो नंबर हैं, बहुत आसान नंबर हैं ऐसे दो जिनका प्रोडक्ट कितना आता है 300। देखिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन पर कितना लाना है मुझे 5, तो वो दो नंबर हैं, देखिए 20x माइनस 15x अगर मैं करता हूं, ठीक है ना, तो देखिए प्लस माइनस माइनस 5x आ जाएगा और 2 इंटू 15 कितना होता है 30, और एक और 0 लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है ना। इस तरीके से, या आपको नहीं समझ में आ रहा तो 300 के फैक्टर कर लीजिए, हो जाएगा 215, ये हो जाएगा 0 फिर 3 5 0 2 25 5 5 5, तो इसको एडजस्ट करोगे आप, इसकी सेटिंग करेंगे आप। इसकी सेटिंग कैसे होगी, इसकी सेटिंग हो जाएगी देखिए ऐसे 3 इंटू 5 15 और 5 इंटू 10 सॉरी 5 इंटू 2 इज 10 10 2 20 और 15, ठीक है ना। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x और ये आ जाएगा x प्लस 20 माइनस 15 कॉमन लोगे तो x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब इस पूरे में से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा हमारा x प्लस 20 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस 20 आएगा या x इज इक्वल्स टू कितना आएगा 15 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया, ठीक है ना। ये आ गया स्लो ट्रेन का स्पीड। हमसे पूछा जाता था फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन कितना आ गया, ये जो आया है मेरा 15 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, ठीक है। और स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन कितना हो जाएगा x प्लस 5, दैट विल बी इक्वल टू x का वैल्यू कितना आया है 15, तो 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो फास्ट ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर और स्लो ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड दैट विल बी रिलेटेड टू बोट एंड वाटर, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम।